के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा यह जीवन का सफ़र आनंद में व्यतीत हो रहा है। सतगुरु माता जी राजपिता जी का शुक्राना करते हुए और इनके आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। आज के विचारों का टॉपिक है सहनशीलता। कहते हैं सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसे धारण करने वाला विपरीत हालातों में भी शांत स्वभाव बनाए रखता है। वातावरण को भी वह सहज व शांत बनाए रखता है। कहते हैं कि एक अन्य प्रसंग में हम पाते हैं कि एक संत जी ने अपने एक श्रद्धालु जिज्ञासु भगत का अहंकार तोड़ने के लिए डेली एक के बाद एक कूड़े की टोकरियां उसके सिर पर गिरवाई। जब वह उसके बाद भी अपनी जिज्ञासा प्रकट करता ही रहा तो उस पर ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश हुई। कहीं न कहीं यह वातावरण जो सहन करने लायक नहीं, हमारे ही प्रारब्ध का परिणाम है। कहते हैं कि जैसे को तैसे वाला व्यवहार करते हैं तो हम अपने कर्मों को और ज़्यादा मलिन कर रहे होते हैं, जिसका भुगतान भविष्य में करना ही पड़ेगा। क्यों ना अब सहनशीलता रखी जाए व विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाएं। कहते हैं कि सहनशील व्यक्ति सामने वाले का हृदय परिवर्तन न कर पाए ना सही, कम से कम अपने प्रारब्ध तो गलत दिशा में नहीं मोड़ता। इस प्रकार संभव हो जाता है सहनशील बने रहना, सहनशीलता रख पाना। इसका उत्तर है कि जब सहनशीलता कब नहीं रख पाते, इसका उत्तर है कि जब स्वयं को हम सबसे बड़ा मान रहे हों तब हम सहनशीलता नहीं रख पाते। भगत कवि संत कबीर जी समझा रहे हैं, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय। क्या कबीर जी वास्तव में बुरे थे? नहीं, उनका तो यही समझाने का उद्देश्य था कि आपस को जो जाने नीचा, सोई गणिये सबसे ऊंचा। सबसे बड़े पांडव पुत्र युधिष्ठिर जी को जब सबसे बुरा खोज कर लाने को कहा गया, वे घूम फिर कर अकेले ही लौट आए। कहने लगे कि उन्हें कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। इसी तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें समझाते कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी नज़र होती है वैसा ही हमें संसार दिखाई देता है। अगर हमारी नज़र अच्छी है तो हमें दूसरा इंसान भी अच्छा दिखाई देता है, और अगर हमारी नज़र बुरी है तो हमें दूसरा इंसान भी बुरा दिखाई देता है। कहते हैं संत निरंकारी मंडल के पूरा प्रधान भगत कोटूमल जी एक बार एक मीटिंग में थे जिसमें लगभग 500 महात्मा थे। एक नौजवान ने भगत जी को काफ़ी बुरा भला कहा, लेकिन वो खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। बाद में भगत जी ने उनसे बोला कि बेटा, आपने कुछ और भी कहना हो तो मेरे घर पर आ सकते हो। यह थी उनकी सहनशीलता की मिसाल। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी हमें शब्द द्वारा, संपूर्ण अवतार बाणी के शब्द द्वारा समझाया है, जिस ते दिल निरंकार दा वासा, हुंदा नहीं हो बेसबर, कहे अवतार हर हाल दे अंदर, करता रब दा शुक्र शुक्र। सही तो है कि जो एसी के रूम में बैठा हो
उसे बाहर की गर्म हवाओं की क्या परवाह। यह निरंकार परमात्मा रूपी एसी है जो सहनशीलता का स्रोत है और सत्संग से मिलता है। एसी में जिस प्रकार गर्मी असर नहीं करती, उसी प्रकार दिलो दिमाग में निरंकार प्रभु का वास रखने वाले भी किसी भी बात का अपने ऊपर असर नहीं करते हैं। अगर कोई बुरी बात कह लेता है तो उसका अपने ऊपर असर नहीं लाते हैं। निरंकारी राजमाता जी कहते हैं कि कोई कंडे पिया चुनदा चुनी जावे, असा फूलों का बाग तैयार करना है। अर्थात कोई कांटे चुनता है तो चुन ले, हमने तो फूलों का बाग तैयार करना है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो तो को काटा बुवे ताही बुवे तू फूल, तो को फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। संत महात्मा तो यहाँ तक कह रहे हैं, गलती ना हो तो भी मान जाओ, अच्छा जी हाँ जी कहते चले जाओ। सबर शांति ते समदृष्टि, संत जना दा गहना है, संत जना दा वड्डा जेवर, पाने अंदर रहना है। अगर तुम्हें निर्बल ने कष्ट पहुंचाया है तो शांत रहो, अगर सबल ने कष्ट पहुंचाया है तो खुद को कष्ट मत दो। बादल हवाएं तो आते जाते रहेंगे, तो क्या हम कठपुतलियां हैं कि कोई हंसाए तब हंसेंगे, कोई रुलाने का प्रयास करे तो रोने लग जाएंगे। यानी जैसे कोई नचाए क्या वैसे नाचेंगे। घर परिवार की सेवा को भी गुरु घर की सेवा समझें तो कर्ता भाव नहीं आएगा, हंकार नहीं आएगा, वरना फल की इच्छा होगी। वह न मिलने पर सहनशीलता सहजता टूटेगी। सतगुरु बाबा जी तो सहनशील को ही मानव की संज्ञा देते हैं। जैसे मानव वह जो पूजे रब को, सहनशील हो और विशाल हो। और साथ ही बाबा जी कहते हैं एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ। यानी सारे झगड़े खत्म होंगे जब हम इस एक परम पिता परमात्मा को जान लेंगे। एक पिता एकस के हम बालक। और यह अवस्था सतगुरु के चरणों में अर्पित होकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से ही आएगी। आइए हम ऐसा करें, वह सहनशीलता जैसे उच्च कोटि के गुणों को प्राप्त करें, धारण करें और इस तरह हम सहनशील बन जाएं। कहते हैं उत्तर प्रदेश में झांसी के पास एक कस्बा नुमा शहर है उरई। यहाँ बहन कांता जी संत निरंकारी मिशन की जोन प्रमुख थी। काफ़ी पुरानी बात है। उन्होंने मोहल्ले में रहने वाली एक बहन को उनके घर जाकर वीकली सत्संग में आने के लिए इनवाइट किया। उस बहन ने फॉर्मेलिटी के तौर में सत्संग में आने को कह दिया और वह बहन आई नहीं। नेक्स्ट वीक बहन कांता जी सहज भाव से फिर उन्हें बुलाने चली गई। उस बहन ने फिर मना कर दिया। दलदल में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए बहुत प्रयास करने होते हैं। नेक्स्ट वीक बहन कांता जी फिर उस बहन के घर उन्हें बुलाने जा पहुंची। इस बार वह बहन गुस्से में बोली, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गई हैं, नहीं आना हमें आपके सत्संग में, हम तो स्वयं ही सत्संग करते रहते हैं। एक बहन कांता जी फिर उस बहन के घर उस बहन को सत्संग के लिए बुलाने जा पहुंची। वह बहन गुस्से में बोली, जब हम आपसे कह चुके हैं कि हमें आपके सत्संग में नहीं आना, फिर भी आप क्यों बार बार बुलाने आ जाती हैं। बहन कांता जी ने कहा, एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने सामने एक बिच्छू को डूबते हुए देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाए और उसे अपनी हथेली पर रखकर बाहर किनारे तक पहुंचाने का प्रयास करने लगे। परंतु बिच्छू का स्वभाव था डंक मारने का। वह हथेली पर डंक मारता तो महात्मा की हथेली हिलती और बिच्छू फिर पानी में जा गिरता। यह दृश्य देख रहे एक सज्जन ने उस महात्मा से कहा कि आप
बार बार क्यों बिच्छू को उठा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं, जबकि वो आपको बार बार डंक मार रहा है। महात्मा ने कहा कि जब वह बिच्छू अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ दूं। यह प्रसंग सुनकर वह बहन गुस्से में आकर बोली, आपने हमें बिच्छू बना दिया। बहन कांता जी ने कहा कि मैंने तो आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। बिच्छू वाली बात उस बहन को लग गई और उसने बहन कांता जी को नीचा दिखाने की अपने मन में सोच ली। बहन ने बहन कांता जी को अपने सत्संग कीर्तन हेतु इनवाइट किया, तो पिछली बातों को भुलाकर वे बहन कांता जी उनके घर सत्संग में पहुंच गई। लेकिन उस बहन ने उनके कठोर शब्दों में आलोचना की। हालांकि घर बुलाकर किसी का अपमान करना अच्छी बात नहीं है, परंतु वह बहन अपने गुस्से के कारण वह सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई। इसके बावजूद बहन कांता जी ने ब्रह्मज्ञानी भगत होने का प्रमाण देते हुए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। भगवान की सहनशीलता अनंत है। भृगु की लात, परशुराम के कठोर वचन, शिशुपाल की गालियां सब सहन कर जाते हैं, परंतु भक्तों का अपमान भगवान कभी भी सहन नहीं करते। कुछ समय बाद उस बहन के पति की दुकान में आग लगने से बहुत नुकसान हो गया। उसके पति और वह स्वयं भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। पति तो रोग से उबर गए, परंतु वह बहन बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गई। बचने की भी आशा नहीं रही। बहन कांता जी को जब इस बात का पता चला तो वह सहज भाव से उनके घर जा पहुंची। वहां देखा तो उस बहन को खून की उल्टियां आ रही थी और वह उल्टियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहन कांता जी को लगा अगर वह ठीक ना हुई तो उन्हें स्वयं ही आत्मग्लानि होगी और आत्मग्लानि होगी ही। लोग भी पूरे घटनाक्रम और इस बीमारी को उनके अपमान से जोड़ देंगे। इस प्रकार उन्हें भी बेवजह दोष लगेगा। निरंकार प्रभु से अरदास कर उन्होंने नमस्कार की माया रख और स्वयं का चरणामृत बनाकर उस बहन को पिलाया। उनको चरणामृत लगातार पिलाने का आग्रह करके वे बहन अपने घर वापस आ गई। जिनके मनों में असहनशीलता और दंभ होता है उन्हें ऐसी स्थितियों में अपूर्व संतोष और सुकून मिलता है कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार परमात्मा को भी सहन नहीं हुआ और उससे दंड मिल रहा है, पर संतों की सहनशीलता संकीर्ण नहीं होती। चरणामृत का सेवन कर वह बहन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। यह सुनकर डॉक्टरों को एक अद्भुत चमत्कार लगा। डॉक्टर वह दवा लेने उस बहन के साथ बहन कांता जी के घर आ गए, जिसे पीकर वह बहन मौत के मुंह से वापस आ गई थी। बहन कांता जी ने एक शीशी में घर से चरणामृत लाकर उन्हें दिया। डॉक्टर ने उसे टेस्ट हेतु लैब में भेज दिया। वहां से आई रिपोर्ट में लिखा था इस शीशी में सामान्य जल मात्र है, परंतु डॉक्टर भी यह महसूस कर रहे थे कि रासायनिक जांच में सामान्य जल होने के बावजूद भी यह जल कुछ विशिष्ट है, क्योंकि दवाइयाँ जिन रोगों को बचाने में असफल हो चुकी थी, इस सामान्य जल ने उसे मौत के मुंह में से बाहर निकाल लिया था। इस प्रसंग ने डॉक्टरों को लाचार किया कि वे अध्यात्म की शक्ति को पहचाने। इस भाव के कारण डॉक्टर्स भी सतगुरु की सत्ता के सामने झुकने को विवश हो गए। पहले उस बहन और उसके पति देव ने और बाद में उन डॉक्टरों ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। इस प्रसंग में जहाँ बहन कांता जी की असामान्य सहनशीलता के दर्शन होते हैं, जो कि गुरमत के सिद्धांत के अनुसार अपने लगातार अपमान को भी सहन करती चली गई, वहीं उनके विश्वास व उदार अध्यात्म के भी दर्शन होते हैं, जो कि अपमानित करने वालों को भी अपना ही मानती रही। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमेशा यही समझाया
कि सहनशीलता और विशालता को अपनाना है। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में आज कितने ही निरंकारी भगत सहनशीलता से परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इस मन को विशाल और सहनशील बनाना है। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति असहनशीलता में दिखता है, वो टोपी वाला है, वो पगड़ी वाला है, ये फलां है, ये फलां नहीं सहन होता, अल्लाह का नाम कानों में पड़ा सहन नहीं होता, अकाल पुरख किसी ने कह दिया सहन नहीं होता, कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, ये झोपड़ी थी कल आज मकान बन गया, सहन नहीं हो रहा है। कहते हैं कि अगर सहनशीलता होगी तभी हम संसार में मिलजुल कर रह सकते हैं। सहनशीलता सबसे बड़ा पहलू है। यह जिसके जीवन में आ जाती है उसकी शोभा ही निहारी हो जाती है। सहनशीलता के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। जीवन में अनेकों समय आते हैं, उतार चढ़ाव के इस मालिक को कर्ता मानकर उसको भी बर्दाश्त करना होता है। इस प्रकार अनेकों स्वरूप है सहनशीलता के। कहते हैं कटु वचन साधु सहे, किसी और से सहे न जाए, कड़वे वचन ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा ही सहन कर सकते हैं, कोई और सहन नहीं कर सकता। जिस तरह ये सतगुरु निरंकार विशाल है, इसी तरह इनके भगत भी ये ब्रह्म ज्ञान लेकर सहनशील और विशाल बन जाते हैं। इस तरह हमें सतगुरु ने समझाया है कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा भी समझाया है कि सहनशीलता कोई कायरता की निशानी नहीं होती, सहनशीलता तो वीर पुरुष में ही देखी जाती है। इस तरह सहनशील बन गया जो बंदा सबसे वो महान है, वही इंसान सबसे बड़ा होता है जो सहनशीलता को अपने जीवन में अपना लेता है। सहनशील बन जाने से कहते हैं कि ये संसार जो है स्वर्ग बन जाता है। हमने इन बातों को अपने जीवन में अपनाना है और इस संसार को सुंदर बनाना है। इस सुंदर संसार पर आए हैं, इसको सुंदर ही छोड़कर जाना है। और जीवन में जो भी हमें आदेश उपदेश सतगुरु के संतों महापुरुषों के मिल रहे हैं, इनको अपने जीवन में अपनाते हुए अपना जीवन संवारते चले जाना है। लोक सुखी परलोक सुहेला करना है और सभी के लिए भी यही मांग मांगनी है। सच्चे बादशाह सभी का भला करना, सारे ही खुश रहें, सुखी रहें, बस यही सतगुरु के चरणों में अरदास है। और सभी के भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराए कि सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।